आज हम बात करेंगे एडवांस फ़िल्टर की। पिछली बार हमने ऑटो फ़िल्टर सीखा था। तो हमारे पास वही डेटा है जिसमें हमने स्टूडेंट के नाम और उनके मार्क्स अलग अलग विषयों में लिखा हुआ है। इधर सबसे पहले हम इन हेडर्स को हाईलाइट करेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप 2 या 3 कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप 2 या 3 रोज छोड़ के नीचे पेस्ट कर सकते हैं। नीचे इसलिए हम पेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा आसान रहेगा देखने में, साइड पे थोड़ा स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं हेडर्स को। तो ये हमारे बन गए हेडर्स। अब हमें अपने क्राइटेरिया लिखना है। क्राइटेरिया जो है वो हम हेडर्स में लिखेंगे। तो मानो हमने सारे स्टूडेंट्स जिनका नाम ए से शुरू करता है उनके बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो लिखेंगे इक्वल टू, कोट्स लगाएंगे ए और स्टार लगा देंगे। इसका कहने का मतलब ये है, और कोट्स क्लोज कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें सारे नाम जो ए से शुरू होते हैं और उसके बाद जो कुछ आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो उनके बारे में हमें जानकारी दो। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक सिंगल क्राइटेरिया लगाया है। तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, जाते हैं डेटा में और फिल्टर, और फिल्टर के बाद जाते हैं एडवांस फिल्टर में। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपने नोटिस किया अभी कि एक्सेल ऑटोमेटिकली ये जो टेबल है आपका उसको सिलेक्ट कर लेता है। देखिए पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखा आपने, पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता है। और यहाँ लिखा आ जाता है एक्शन फिल्टर लिस्ट, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब वहीं फिल्टर कर दो। दूसरा ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इस लिस्ट रेंज को वो सिलेक्ट कर लेता है A3 से लेके I22 तक, और ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही लोग फंसते हैं। तो अभी हम यहाँ जाएंगे और ये हमारा जो है ना, ये जो रेंज है इसको हम क्राइटेरिया रेंज कहते हैं। देखिए है ना, ये पहला रो और ये दूसरा रो जिसमें हमने ए लिखा था। देखिए यहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली उतना ही करना चाहिए जितना हेडर्स और एक ये क्राइटेरिया रो से। ठीक है, अब हम फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस करते हैं। मतलब ये है कि जो भी हमें अभी जानकारी मिलेगी वो यहीं इस टेबल में मिलेगी। ओके कर देते हैं। तो देखिए सारे लोग जो ए से थे वो यहाँ आ गए। ये तो आपने ऑटो फिल्टर में भी इजीली किया। अब देखिए मज़ा, हम डेटा में चलते हैं, फिल्टर में, और बोलते हैं शो ऑल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और क्राइटेरिया लगाते हैं कि मैथ्स में ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 मार्क्स हो, नाम ए से शुरू हो। ठीक है, और हम ये भी चाहते हैं कि उसका बंदे का ग्रेड ए हो। सो बोलेंगे इक्वल टू कोट्स में ए। यहाँ तो ग्रेड ABC है तो हम ग्रेड ए लिख देंगे। अब देखिए हमने 3 क्राइटेरिया लगा दिए। पहले हमने कहा एक्सेल को कि हमें सारे नाम जो ए से शुरू होते हैं उनको निकाल दो। फिर एंड ये भी देख लेना कि मैथ्स में जिसका नाम ए से शुरू होता है 90 से या 90 तक मार्क्स हो, मतलब 90 हो इक्वल टू, और उसका ग्रेड ए होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस वही है। हम इसमें क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे और एडवांस फिल्टर में। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने वो लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया A3 to I22, और हमारा क्राइटेरिया रेंज भी उसने बता दिया जो पहला था। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके फिर से क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे।
आपको दिखाने के लिए, ठीक है, वरना हम ले सकते थे वैसे ही। तो यहाँ हम गए और देखिए यहाँ तक हमने सिर्फ सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम एक स्टेप और करेंगे, हम बोलेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब जो आप फिल्टर करोगे उसको किसी और लोकेशन में देना। यहाँ क्लिक करके हम उस लोकेशन को डिफाइन कर देते हैं। देखिए ऐसे बोलते हैं कि इसको यहाँ ले आना, इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं और बोलते हैं यहाँ ले आना, जो भी आप फिल्टर करोगे यहाँ से शुरू कर देना, तो ओके कर देते हैं। तो इस टेबल से हमने फ़िल्टर किया, देखिए अब ये बच्चे निकल आए, देखा आपने, अरुण और अनु ए से नाम शुरू होता है, मैथ्स में 90 से ऊपर मार्क्स हैं और उनका ग्रेड भी ए है। तो आप एडवांस्ड फिल्टर में मल्टीपल क्वेश्चन या क्राइटेरिया लगा के डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।